तो गलत तरीके से रोशन को जेल भेजा गया। यह केस नहीं बनता था कि उसमें वो जेल जाए। मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर जिस तरीके से इस परिवार को, क्या था ईश्वर, क्यों हम ऐसा, कौन सा हम लोगों ने, बच्चे ने पाप किया था, मुझे नहीं पता। लेकिन यह घटना किसी परिवार में ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी माँ के साथ ना हो, किसी पिता के साथ ना हो, और जिसके साथ इतने बच्चों का सेंटिमेंट हो, कम से कम उसकी दुआएं तो काम आए, वो भी ना आए तो फिर कहाँ बचता है भैया। बहुत बुरी परिस्थिति है। और मुझे लगता है कि कल रोशन निश्चित रूप से आएंगे और एक ही समाज में, इस गांव का, परिवार का, माँ का, पिता का, अपने रिश्तेदारों का सहारा है रोशन, निश्चित रूप से कल। सर एक सवाल, एक तो आपके क्षेत्र मतलब कोसी सीमांचल का ये लाल था, उसके बाद जो है जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग जो है काफी ज्यादा आज अपने नेता को खोज रहे थे इस घटना के बाद। मैं ये दिन भर हम लोग उसी में लगे थे कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई कहा, मैंने तभी भी कहा था कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत, इन्वेस्टिगेशन करके। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज़्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर, बाइफरकेट किया। हम उस पर भी कहे कि एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़े लेवल पर साजिश, क्या कल 20, 30, 40% ही ऐसे कोचिंग हैं जो बेंगलोर, अन्य जगहों पर लोग जाते थे, तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण एक बड़ी साजिश हुई। कल क्या लगता है कि रोशन आनंद सर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कोशिश किया तो इनका पार्थिव शरीर जो है घर तक पहुंचा है। परिवार बहुत ही व्याकुल और मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना। मैं कई बार अभी भी मैंने कहा दरभंगा में, कभी कभी वक्त ना इंसान को बिल्कुल जीते जागते लाइफ को खत्म कर देता है। अब एक भाई जेल में, एक भाई, इन्वेस्टिगेशन जारी है, परिस्थितिजन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने सुबह ही 9:30 पौने 10 में ट्वीट किया था, जब हम एडीजे के यहाँ से लौट रहे थे और हमको 8:15 बजे के लगभग खबर मिली तो हम नेपाल तुरंत फ़ोन किए, तो सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिली। फिर मैंने ट्वीट भी किया। तो निश्चित रूप से भगवान यह दिन और इस तरह की परिस्थितियां इंसान के जीवन में घटित ना हो तो ज़्यादा बेहतर। यह घटना परिवार को ही नहीं, समाज को भी, और एक उम्मीद जो रोशन सर के भीतर या उसमें जो एक सिस्टम कितना इंसान को मजबूर कर देता है, किस तरीके से परिस्थिति पैदा करती है और फिर वो सिस्टम कैसे लोगों के जिंदगी को छीनता है, उसके रास्ते सच्चाई के बंद हो जाते हैं। ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा बन चुका है।
ह्यूमन लाइफ के लिए तो सिस्टम है ही नहीं, दूर दूर तक। अभी हम 6 मर्डर के बाद यहाँ हैं। मुजफ्फरपुर में 2 हत्या हुई, एक चौधरी की अवार्डेड था, राष्ट्रपति पुरस्कृत। सब कुछ का पता होते हुए उसके सिस्टम होने। परसों 22 ने पैदा किया है, हर आदमी दोस्त भी दुश्मन भी इस तरह की घटना से लगभग सभी लोग आहत। अब सोचिए ना, 7 बजे हम पटना से चले और हमें 1 घंटा पहले ही आना था, लेकिन लेट हो गई। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, निश्चित रूप से न्यायालय को भी, अब हमें आज भी कहूँ कि न्यायालय हम गए तो न्यायालय से उम्मीद नहीं बनी, राष्ट्रपति से मिलने गए तो वो नहीं मिले, चुनाव आयोग ने हमें सुना नहीं, सिस्टम हमें सुनता नहीं है। तो अब रास्ता क्या है? कुछ भी रास्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बचता है। उस तरह रोशन के साथ ऐसी कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी, टीवी पर, चैनल पर, सरकमस्टेंशियल भी देख रहे हैं, कोर्ट देखता है, सो मोटो नोटिस लेता है और खुद ही अखबार पढ़ते हैं न्यायालय, और उसके बाद